प्रभुपाद की जय। जीवर गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज की जय। वो गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज के विषय में कहना है, उनकी ही कृपा से कह सकते हैं मेरा जन्म उनकी गोद में हुआ। ये जब मेरा जन्म हुआ और 10वें दिन 12वें दिन नामकरण संस्कार किया जाता है, बच्चे को नाम देते हैं। तो तब उन्होंने मुझे नाम दिया था चैतन्य। एक दिन मैं फिर से घर रूम पे लौटा तो फ्रेंड्स कहते भाई क्या हो गया, आज पूरा दिन गायब था और तुम्हारे चेहरे पर जो आनंद है, कौन आया, माँ आया या पिताजी आए? मैंने बोला दोनों एक साथ में आ गए। अच्छा, मैं बोला हाँ गुरुदेव आ गए। तो उसके बाद मैं एग्जामिनेशंस थी वगैरह, उसका थोड़ा प्रिपरेशन करके कंप्लीट कर दिया, 2-3 दिन में कंप्लीट हो गया। उसके बाद मैं कंटिन्यूसली जाने लगा। गुरु महाराज ने पूछा क्या कर रहे हो? बोला, गुरु महाराज कल एग्जामिनेशंस कंप्लीट हो गई, अब कुछ नहीं है करने के लिए। गुरु महाराज वहां पे सेवक से कहते हैं इसको तुरंत सेवा दो कुछ। हाँ गुरु महाराज। मैं भी खुश हो गया, अरे गुरुदेव भी कुछ मिलेगा। तो क्या करना है गुरु? करना क्या है, सब कुछ तो करा, सब सब कुछ तो अपॉइंटेड है। बर्तन धोना, स्त्री करना, सब कुछ अपन बस पड़े रहो यहाँ पे। जब जो कुछ भी करना होगा तब आपको बोला जाएगा। ठीक है, कभी कपड़े धो लिए, कभी कपड़े इस्त्री कर लिए, कभी झाड़ू लगा दिया, कभी कुछ, कभी बर्तन धो लिए। पर एक वस्तु मैंने अपने लिए ले ली, वो है प्रसाद सर्वे। महाराज जब भी प्रसाद लेने बैठते थे तो मैं उनको सर्व करता था और एक कंफर्ट लेवल हो गया था। कई बार ऐसे जैसे प्रसाद कुछ गिर गया तो संकोच नहीं होता था कि अब क्या करना है। सॉरी, मायापुर में सूरज निकल आया है, तो मेरे भक्तों को लगता है वो फोन कर सकते हैं। तो ऐसा कभी नहीं लगा कि अरे गुरुदेव है, उनके कपड़े से ऐसे कैसे उठा सकते हैं, प्रसाद गिर गया है, क्या करना चाहिए। वो एक वो खत्म हो गया था, शायद था नहीं, पता नहीं। ऐसा था कि भाई गुरुदेव है मेरे, बाप है मेरा, मैं जो चाहे कर सकता हूँ उनके साथ में। तो प्रसाद उठाना, कई बार गुरु महाराज आपका बटन खुला रह गया है, वो बटन बंद कर देना, उनको शूज लेस बांध देना जब वो वॉक पे जाएंगे। एक बार मैं बहुत ज्यादा कंफर्टेबल हो गया। मैंने गुरु महाराज से कहा, अभी उनकी उम्र ऑलरेडी 65 प्लस थी। तो मैंने उनसे कहा गुरुदेव देखिए आप इतना सारा ट्रैवलिंग करते हैं और हमेशा वो जब भी आएंगे वो मीटिंग करके आएंगे, कृष्ण चैतन्य आज किसी भक्त से नहीं मिलना है, बहुत थक गया, आई हैव मीटिंग फॉर 13 आवर्स टुडे। तो पर्सनल सर्वेंट है ना थोड़े, यस यस गुरु महाराज नो प्रॉब्लम। ठीक है, सबको अंदर बुलाओ पर उनसे कहना 2 मिनट्स ओनली। ऑफ कोर्स गुरु। ओके प्रभु जी, माता जी, ओनली 2 मिनट्स, जस्ट 2 मिनट्स, नो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस, नो नथिंग, जस्ट आओ। गुरु महाराज इज वेरी टायर्ड। नए नए सेवक है, जो थोड़ा ज्यादा उत्साह होता है। 25-30 लोग खड़े हैं, प्रणाम करने में 2 मिनट भी चले गए। फिर गुरु महाराज लेक्चर दे रहे हैं वहां पे, आप कैसे हो, पर सबको पूछते हैं आप कैसे हो, आपकी सेवा कैसी है। ठीक है, कोई विदेश से भक्त आया, आपको रूम मिला रहने के लिए। फिर 20 मिनट हो गई, 1 घंटा हो गया, 1.5 घंटा हो गया,
फिर कहते हैं आई एम वेरी सॉरी, मैं आज थक गया हूँ, ज्यादा टाइम नहीं दे सकता। तो 2 मिनट का कह के अब 1.5 घंटा नहीं चुके। ऐसे ही सब महाराज कहते हैं। तो एक दिन पूछा, गुरु महाराज आप ऑलरेडी 65+ हो चुके हो, आपका इतना सारा ट्रैवलिंग होता है, जीबीसी में आपको इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, ऑलरेडी आप 30 साल से इस्कॉन ब्यूरो के चेयरमैन रहे हो, एक दो चीज से रिटायर हो जाइए थोड़ा। उनका 1 सेकंड नहीं लगा उनको आंसर देने में, बोलते नो। बोला गुरु महाराज सोच के देखिए, प्लान अच्छा है। कहीं आप ऐसा नहीं कि आप एकदम सब एंड कर दीजिए, आप जाइए, मुंबई में रहिए, मायापुर रहिए, दिल्ली रहिए, भारत में सीमित रहिए, कनाडा भी है, अफ्रीका भी है, फिर उस टाइम हाँ रशिया भी है, अमेरिका भी है, फिर रिसेंटली तभी मैंने उनके देखे पाकिस्तान भी, उनके कुछ फोटोग्राफ्स थे। थोड़ा भारत तक रहिए आप। फिर सर पे ऐसे 15 साल का लड़का है क्या बोल रहा है, ऐसे सर घुमा के, ऐसे सर पे हाथ घुमा के कहते हैं इट्स नॉट इजी टू रन अ वर्ल्ड वाइड मूवमेंट। मैंने कहा गुरु महाराज आप अकेले तो हो नहीं, ऐसा नहीं है कि आपको अकेले के ऊपर सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, और भी काफी भक्तगण हैं, उनकी क्या क्या सेवाएं थी, वो क्या क्या करते थे, और हम लोग देखते थे। वो रशिया में भगवत गीता बैन कर दिया, फिर हंगेरी फार्म, वहां पे कुछ उनको प्रॉब्लम्स हुई थी, फिर से प्रेसिडेंट के साथ जाकर के बात, जयप्रताप का महाराज ने कहा था, बोले पूरे इस्कॉन में कहीं पर भी कोई भी बड़े लेवल पे प्रॉब्लम्स हो तो पूरे इस्कॉन के पास एक ही सॉल्यूशन था, वो था गोपाल कृष्ण गोस्वामी। जहां पर भी जाएंगे कोई भी प्रॉब्लम्स है वो जाकर के सॉल्व करेंगे। तो जब मैं सेवा में था उस टाइम पे, दोपहर को महाराज आए, लेट गए, थोड़ी देर रेस्ट करना है, मेरे पास आधा घंटा है रेस्ट करने के लिए, रेस्ट करना चाहता हूँ, प्रसाद रेस्ट कर रहे हैं। शिष्य ने कहा, गुरु भाई ने कहा मसाज कीजिए। पहलवान हूँ, 15 साल का, थोड़ा ताकत है, हल्के हल्के से पैर दबा रहा, ऐसे ही थोड़ा कस के दबा रहे। Parsevaram Devkinandan Prabhu replied to the message. Yes, Guru Maharaj, he sent an email. पढ़ के सुनाओ क्या रिप्लाई आया। ओके, माय टाइम फॉर रेस्ट इज ओवर। चल गया मीटिंग के लिए, ठीक है। वो शाम को आए, मुझे कहते हैं आई फील वेरी हैप्पी इन मायापुर। वाई गुरु महाराज? बोलते दिस इज माय हॉलीडे पीरियड, मेरे पास ज्यादा काम नहीं होता यहाँ पर। 13 घंटा मीटिंग करके आधा घंटा सोने वाले थे, उसमें 2 मीटिंग कर ली, और कहते आई फील हैप्पी इन मायापुर, आई डोंट हैव सो मच वर्क, दिस इज माय वेकेशन पीरियड, हॉलीडे पीरियड। बोला अगर ये हॉलीडे है आपका तो हम करते क्या होंगे? क्योंकि जो उनका हॉलीडे वो कह रहे हैं वो ऑलरेडी हमारे लिए वेरी इंटेंस सिचुएशन है। ऐसा नहीं इंटेंस सिचुएशन, वेरी इंटेंस सिचुएशन है। 13 घंटा मीटिंग, जो 1.5 घंटा सब गुरु भाई बहन आकर के बैठेंगे, वो फिर उनका 2 घंटा तो जप करना है सवेरे, साथ में वॉक भी जाना है, ठाकुर जी की भी सेवा करनी है, रोज प्रभुपाद जी का थोड़ा तो थोड़ा कुछ ना कुछ, एक पेज तो एक पेज पढ़ना है किताब, और उनकी गायत्री 15-15 20-20 मिनट तक गायत्री चलती है उनकी, 3 गायत्री मिलाकर के 1 घंटा तो उसमें चला गया उनका। मुझे लगता था भगवान ने उनको शायद 30-35 घंटे दिए होंगे दिन में, क्योंकि 24 घंटे में इतना सब करना हमारे लिए तो संभव नहीं है।
चल रहा है। फिर मेरा रिजल्ट आया भक्ति शास्त्री। तो जब मैं स्कूल में पढ़ाई करता था, 10th एग्जामिनेशन कंप्लीट हुई थी, तो मेरे कोई अच्छे मार्क्स आए नहीं थे। भगवान की कृपा से मैं पास हो गया था। मेरे मार्क्स थे 48.6। और मेरे लिए तो मैंने जग जीत लिया भाई, हम लोग पास हो गए, भगवान थैंक यू। 35 मेरे लिए पर्याप्त मार्क्स थे। भक्ति शास्त्री का रिजल्ट आया, उसमें मुझे मिला था 93%। गुरु महाराज को दिखाया। गुरु महाराज कहते हैं तुम यही पढ़ने के लायक हो, वो पढ़ने के लायक नहीं है। कि जब मैं 5 साल का था, तब से गुरु महाराज पिताजी से कहते थे इसे गुरुकुल में डाल, इसे गुरुकुल में डाल। पिताजी कहते थे मेरा एकमात्र संतान है, कैसे डालते? गुरु महाराज कहते तुम माया में हो। 5 साल से जब तक मैं 8 साल का नहीं हुआ तब तक कहते थे। एक सिचुएशन ऐसी आई, हम लोग जुहू में गुरु महाराज के रूम में बैठे। गुरु महाराज कहते हैं इसको गुरुकुल में डाल दो। कहाँ डालोगे? कहो। वृंदावन डालोगे, मायापुर में डालोगे, कहाँ डालोगे? इसकी स्कूल फीस सारी मैं बेयर करूंगा, जो भी है। क्योंकि पिताजी फुल टाइम मंदिर में फुल टाइम सेवा करते थे, तो इसकी स्कूल फीस मैं पे करूंगा। कहाँ डालोगे? वृंदावन डालोगे? किसी से बात करो, बोलो। नहीं पर महाराज अकेला बच्चा है, साथ में रहने दीजिए। तुम मान। उसी टाइम पे एक परिवार आया, उनके 2-3 बच्चे हैं। वो कहते गुरुदेव मेरे बेटे को हम वृंदावन गुरुकुल में ट्राई कर रहे हैं, नहीं ले रहे हैं, आप प्लीज कुछ कीजिए। गुरु महाराज कहते रहे वहां का प्रिंसिपल तो जो भी प्रभु जी थे, वो तो वो है, आप उनसे बात कीजिए, मैं क्या कर सकता हूँ। आप उनसे बात कीजिए। अरे तो वो लोग चले गए। जन्माष्टमी बोलो, किससे बात करूंगा? पिताजी मन में सोच रहे उनको डालना है, उनको 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 हेल्प नहीं कर रहे, मुझे नहीं डालना है, मुझे बार बार बोल रहे हैं मैं किससे बात करूं। तो जब तक पिताजी है, तो जनवरी में मेरा बर्थडे हो गया, 16 साल का हो गया। पिताजी आए मुझे लेने, वही प्लान था भक्ति शास्त्री करेंगे। और क्योंकि मेरी मेरी स्कूलिंग चल रही थी, तो मायापुर कभी वो लोग गौर पूर्णिमा नवदी मंडल परिक्रमा के लिए नहीं आ पाए, क्योंकि एग्जामिनेशन चलती है, फाइनल एग्जामिनेशन उस टाइम में होती है मार्च में। तो इस बार उन्होंने सोचा अभी हम लोग रात नवदीप मंडल परिक्रमा करेंगे, मायापुर जाएंगे। तो फिर उस मुझे लेकर के हम लोग रिटर्न आ रहे थे, रिटर्न टिकट मेरी बुक थी। भाई गुरु महाराज कहते हैं अब भी मेरी बात मानो, मेरा सर्टिफिकेट गुरु महाराज पिताजी को दिखा रहे, बोले अब भी अगर तुम मेरी बात मानो तो इसको गुरुकुल में डालो, मैं बात करता हूँ। पिताजी ये अभी बहुत शर्मा गए, बोले गुरु महाराज इतने सालों से कह रहे हैं इसको डाल देना चाहिए। पिताजी मान गए। महाप्रभु की कृपा से मेरी रिटर्न टिकट कैंसिल हो गई। तब से फिर मैं 2005 मैं गुरुकुल ज्वाइन कर लिया। गुरु महाराज जब भी गुरु महाराज आते थे मुझसे पूछते थे तुम्हारी पढ़ाई कैसे चल रही। तभी एक हमारे गुरु भाई थे, एकदम यंग, 21-22 साल के, और भागवतम में वो प्रचंड विद्वान बन गए थे। हमेशा मुझसे पूछते थे कितना सीखे? उतना सीख लिया जितना उसको आता है, उतना सीख लिया जितना उसको आता है। नहीं, ठीक है कोई बात नहीं, सीखो। और धीरे 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 पढ़ने लगे। फिर एक दिन गुरु महाराज का फोन आया। वो मतलब जब भी नरसिम्हा चतुर्दशी और गौर पूर्णिमा, ये 2 फेस्टिवल्स के दिन आते थे। तो एक दिन गुरु महाराज का फोन आया मेरे टीचर के फोन पे, आई वांट टू स्पीक विद कृष्ण चैतन्य। भाग खुल गए, गुरु महाराज का सामने से फोन आया। मुझे कहते हैं कृष्ण चैतन्य यू आर स्टडिंग इन गुरुकुल, यू स्टडिंग अबाउट डीटी वर्शिप,
You're also learning under Janani Prabhu TT worship. Yes, Guru Maharaj. I have a question in relation to TT worship. मुझसे? Yes. गुरुदेव यहाँ उल्टा हो गया, मैं इतना घबरा गया. गुरु महाराज मुझसे पूछे, बोलते आई वांट योर ओपिनियन. जी गुरु महाराज. मैं जो सेवा करता हूँ मेरे शालिग्राम की, वो बहुत सिंपल है. अगर मैं उनको एक बार दिन में भोग लगाऊं चलेगा क्या? मेरे हाथ पैर कांप रहे हैं. गुरु महाराज, कृष्ण चैतन्य, आई वांट टू नो योर ओपिनियन. व्हाट इज योर ओपिनियन? मैंने बोला मैं पूछ लेता हूँ. नहीं, आई वांट टू नो योर ओपिनियन. बोला गुरु महाराज, टेक्निकली स्पीकिंग, जो हर मंदिर में होता है कि जब हम अर्चन करते हैं भगवान का, ठाकुर जी का सवेरे पूजा करते हैं, उस समय में भोग लगता है. दैट इज द मेन भोग. उसके बाद, क्योंकि आप गुरु, आपका जो स्टैंडर्ड है वो होम वर्शिप स्टैंडर्ड पे जो भोग लग गया, दैट इज सफिशिएंट. उसके बाद जो भी भोगा है, आरती है, दैट इज ऑल एक्स्ट्रा. अगर आप कर सकते हैं तो करें, ना कर सकते हो नहीं करें. फोन काट दिया. और मुझे पता नहीं है कि मैंने सही जवाब दिया या नहीं था. नेक्स्ट टाइम जब गुरु महाराज आए, मेरी हिम्मत नहीं गुरु महाराज को फोन करके पूछने के लिए. नेक्स्ट टाइम मैंने पूछा, गुरु महाराज, यस गुरु महाराज, लास्ट टाइम यू कॉल्ड. यस, थैंक यू फॉर योर आंसर. सही है या गलत है? आई जस्ट वांटेड टू नो योर ओपिनियन. फिर भी गुरुदेव, no, I'm just seeing how much you are learning. So was it okay? Yes, it was right answer. Thank you. अचानक, एकदम अचानक, एकदम फोन आया गुरुदेव का कि क्या कितना पढ़ाई कर रहा है इसमें. पहले 2 साल मेरे गुरुकुल की फीस गुरु महाराज ने भरी थी, और उसके बाद गुरुकुल ने मुझे फ्री कर दिया. Now you will work as our staff member. बराबर निचोड़ा भी है. गुरु महाराज की एक आदत थी कि वो हमेशा सबसे पूछते थे उनका ओपिनियन क्या है. वो बात अलग है कि वो करते वही थे जो उनको योग्य लगता था. 1000 लोगों से पूछेंगे व्हाट डू यू थिंक, व्हाट डू यू थिंक, व्हाट डू यू थिंक, लास्ट में वही करेंगे जो उनको करना है. एक दिन ऐसे ही पूछा ना गुरु महाराज से, गया, गुरु महाराज, I want to talk to you personally, private talk. Okay, everybody out of the room. Yes, Krishna. Gurudev, due to the anarthas in my heart, काट दिया उधर ही. Everybody has anarthas in their heart. If somebody says they don't have anarthas, they are lying. You want to get married? गुरुदेव, मुझे पता नहीं इसका जवाब हाँ दूं या ना दूं. Guru Maharaj, look, you have a good service, you have a steady service, you have good name, you're stable. Why won't you get married? Don't get married. Yes, Guru Maharaj. क्लियर हो गया, जो भी सब क्लाउडी विजन था सब क्लियर हो गया. 3-4 साल ऐसे ही बीते, उतने 3 मिनट के कन्वर्सेशन से 3-4 साल बीत गए शांति से. फिर एक दिन, मेरी सिचुएशन वहां पर बहुत बुरी थी मायापुर में. सेवा इतनी सारी हैं, बच्चों के साथ हैं, मंदिर में है. एट अ टाइम 6 से 7 माताजियां घूमती थी. मेरे टीचर ने कहा बेटर यू बिकम अ गृहस्थ, नहीं तो
इट्स वेरी डिफिकल्ट। मतलब पिछले टाइम जब गुरु महाराज से मैंने कहा था, अब कैसे कहूँ, ट्राई, क्या, पिताजी से कहूंगा बात करो गुरु महाराज से, मैं नहीं करूंगा। और ये सारी बातें गुरु महाराज को पता है, मेरी सिचुएशन क्या है मायापुर में। वो उनको कैसे पता है वो मुझे नहीं पता। मुंबई आ गया मायापुर से, पिताजी से भी, महाराज तो रशिया में थे, फोन किया गुरु महाराज को, यस कृष्ण चैतन्य, गुरु महाराज माय फादर वांट्स टू स्पीक टू यू, ओके। पिताजी कहते हैं दंडवत प्रणाम गुरु महाराज। यस जन्माष्टमी, व्हाट इज इट, यू वांट चैतन्य टू गेट मैरिड। पिताजी का हार्ट बीट स्टॉप हो गया। मैं सोच रहा हूँ नहीं गुरु महाराज नहीं छोड़ता, बोल दो मत करो, हम लोग जी लेंगे ऐसी। गुरु महाराज कहते हैं आई हैव नो ऑब्जेक्शन, but find a suitable girl for her, and a devotee girl, and you let me know who is that girl, ठीक है। दूसरे दिन गुरु महाराज का मैसेज आया कि लड़की की क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। गुरु महाराज के ऑलरेडी लगभग 30,000 शिष्य हैं। मैं 22 25 26 साल का लड़का कहीं मायापुर में बैठा हूं, वो रशिया में प्रचार कर रहे हैं। उसके बीच में वो सोच के लिख के मुझे व्हाट्सएप में मैसेज भेजते हैं पिताजी को, द गर्ल शुड बी अ सिंपल गर्ल, she should be ready to live a simple brahmanical life in Sridham Mayapur. After marriage, she should not push him to earn a lot of money. ये उनका मैसेज आया, मतलब यस गुरु महाराज, ये क्वालिफिकेशन हम खोजेंगे, अगर ये मैच होता है तो ही विवाह होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो ये ठाकुर जी की कृपा से 1 हफ्ते के अंदर सब कुछ सेट हो गया। गुरु महाराज को फिर से फोन किया, गुरु महाराज व्हाट डू यू थिंक दिस कैंडिडेट। गुरु महाराज कहते आई नो दिस गर्ल वेरी वेल, शी इज माय डिसाइपल, यू कैन गेट मैरिड टू हर, नो प्रॉब्लम, ठीक है। गुरु महाराज आए फिर से मायापुर, मिलने गए। महाराज बोलते हैं डिड यू मीट द गर्ल, आई सेड यस वन टाइम, आर यू स्पीकिंग टू हर ऑन फोन, नो गुरु महाराज, गुड। बोले गेट एंगेज्ड and for 6 months you should live in engagement, don't get married very fast, yes गुरु। फिर मुझे बोलते हैं मेक श्योर you're living a simple life of a brahmana in Mayapur, yes गुरु। गुरु महाराज को फिर ऐसे कुछ समय के बीत गए, विवाह का समय नजदीक आया, पिताजी ने जाकर के गुरु महाराज को इनविटेशन दिया, प्लीज कम फॉर विद मैरिज। गुरु महाराज ने डेफिनेटली आई लिखा। विवाह के एक दिन पहले हम लोग गए गुरु महाराज से, आई विल कम। मेरे लिए क्लियर हो गया कि गुरु महाराज वांट्स मी टू सर्व इन गुरुकुल। अगर ऐसे हेड पुजारी सेवा मिलती है मायापुर में, आई कैन डू दैट, इट्स ओके, बट माई मेन सर्विस इज गुरुकुल। बोला यस गुरु महाराज, ठीक है। फिर हो गया पंचतत्व महाअभिषेक, हम लोग ने किया इस साल, गुरु महाराज आए थे। मैंने पूरे अधिकार से गुरु महाराज को कहा गुरुदेव आप हर बार पंचतत्व अभिषेक के लिए आए हैं, बट आई एम सॉरी टू से दिस टाइम
आपके लिए कलश रखा है साइड से, श्रीवास ठाकुर के चरण अभिषेक आप कर सकते हैं। और इसके पहले जो 5 साल पहले हुआ था, तभी गुरु महाराज ने कह दिया था, दिस इज माई लास्ट पंचतत्व अभिषेक, I will not do, I won't be able to do Panchatattva Abhishek next time. Guru Maharaj, why are you saying this? Well, no, I'm just saying. और इस बार हुआ कि मैंने खुद जाकर के गुरु महाराज से कहा, गुरुदेव नॉट दिस टाइम, अब आगे चरण अभिषेक कीजिए। तो जब भी वो आते हैं चरण अभिषेक किए 2 बार श्रीवास ठाकुर के, क्योंकि वो पूरा ऑल्टर है, पूरा घी और मधु से एकदम चिपचिपा हो जाता है, स्लिपरी हो जाता है, वेरी रिस्की। हम नहीं चाहते गुरु महाराज उसमें गिरे, पंचामृत चरणामृत में गिरे। हम लोग कई बार गिरे हैं, चल रहे गुरुकुल के बच्चे हैं, वो लोग ऊपर साफ करते हैं, क्या करते हैं, ऐसे वो केले का स्तंभ है, उसको रखा और स्लाइड करते हैं एक साइड से दूसरी साइड तक, पूरा स्लाइडिंग चल रहा है वहां पे। उनको भी मजा आ रहा है, मेन है कि वो जगह साफ हो रही है, नहीं तो 1-2 भक्त ऐसे ही आए पंचतत्व को देख देख के चल रहे, सीधा पंखा दिख रहा है, क्या हो गया, 1 सेकंड दर्शन बदल गए। और गुरु महाराज सबसे मिले, और जब जा रहे थे तो हर एक व्यक्ति को, और बंदा पीछे खड़ा है, कीप चैंटिंग, सब लोग को ऐसे पर्सनली मिल मिल के जा रहे हैं, मेरी धड़कन बढ़ रही है यहाँ पे, गुरु महाराज ऐसा क्यों करना है। और गुरु महाराज चले गए, सबसे मिलके एकदम पर्सनली, जो बंदा पीछे खड़ा खड़ा प्रणाम कर रहा है उसको आगे बुला बुला करके मिल गए, सबको हाथ पकड़ पकड़ के बात कर। मेरी पत्नी मुझसे कहती है, पता नहीं ऐसा क्यों लगा कि दिस इज द लास्ट टाइम वी आर मीटिंग गुरु महाराज। मतलब सेम फीलिंग मुझे भी है, जिस प्रकार गुरु महाराज हर एक व्यक्ति से पर्सनली मिल रहे थे, सेम फीलिंग आई मुझे। नहीं नहीं भगवान, चाहे तो हमारी उम्र गुरुदेव को दे दो, पर उनको जीना आवश्यक है। चले गए, एक ही महीने में नहीं, हाँ, फिर रोहिणी टेम्पल उद्घाटन हुआ, और जब नोएडा मंदिर का उद्घाटन हुआ था, उसके बाद डीटी वर्शिप मिनिस्ट्री की खुद की टीम आ गई थी, तो उसके बाद जितने भी मंदिर उद्घाटन हुए वो मेनली डीटी मिनिस्ट्री की टीम वो करते थे, उसके पहले हम लोग करते थे। हमारा कम हो गया था डीटी इंस्टॉलेशंस में जाना। ठाकुर जी की क्या कृपा थी पता नहीं, रोहिणी मंदिर ने इनविटेशन दिया कि आप लोग आइए, गुरु महाराज से मिलने का एक और मौका है, चले गए। और डीटी वर्शिप मिनिस्ट्री की जो टीम है उनके साथ और मेरा बहुत अच्छा संपर्क है, संबंध है, मित्रता का। तो उन्होंने कहा, वो सारे यज्ञ वगैरह अभिषेक वगैरह सब उन्होंने किया, जब मेन प्राण प्रतिष्ठा का समय आया उन्होंने कहा प्लीज यू चैंट द मंत्रस। गुरु महाराज को हाथ पकड़ के हिलते हैं, ऐसे धीरे धीरे आकर के बैठते हैं। गुरु महाराज हैव टू टच द हार्ट ऑफ द डीटी एंड चैंट द मंत्र 10 times। महाराज वहां पे रखे कि वो कोई हाथ ऐसे सपोर्ट करके रखा है, ऐसे रखे, और जब गुरु महाराज मंत्र पाठ कर रहे, मैं भी अपने मन में मंत्र कर रहा हूं। मैंने 7 बार की, गुरु महाराज के 10 बार हो गया। क्या स्पीड होगी गुरु महाराज की मंत्र के लिए। जितनी बार मैं 7 बार करता हूँ, गुरु महाराज का 10 बार हो जाता है। मैं 6 बार किया, गुरु महाराज का 10 बार हो गया। तो anyway, ऐसे करते 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 गुरु महाराज से मिले, प्रणाम किया। गुरु महाराज मिलने गए, हाउ डू यू लाइक दिस टेम्पल? वेरी ब्यूटीफुल टेम्पल,
Yes, in my experience, this is the most beautiful ISKCON temple. एकदम प्रसन्न थे लोग। आ गए 15 दिन में न्यूज आती है गुरु महाराज गिर गए। ठीक है, पहले भी मायापुर में 2 बार गिर चुके हैं, पर इस बार वो कहते हैं कि बच्चे बूढ़े समान होते हैं। गुरु महाराज ने किसी को बताया नहीं कि वो गिर गए। क्यों? उनको डर था मेरे शिष्य मुझको डांटेंगे, क्योंकि उनसे कहा था आप हेल्प लीजिए, आप स्टिक यूज कीजिए चलने, बाथरूम जाना है हमको बताइए, आपको ले जाएंगे। तो गुरु महाराज का ये रहता है कि मैं अपनी पर्सनल काम के लिए अपने शिष्यों को क्यों कहूँ बुलाऊं, क्यों परेशान करूं। मैं बहुत छोटा था, गुरु महाराज अगर पर्सनली मुझे बुलाते या अगर अकेले हैं तो कृष्ण चैतन्य, अगर 2 4 5 लोग आसपास में हैं कृष्ण चैतन्य प्रभु। मैंने एक दिन पूछा क्यों? यू आर अ रिस्पेक्टेबल पर्सन इन द कम्युनिटी, आई शुड नॉट कॉल यू बाय योर नेम इन फ्रंट ऑफ देम। क्या रिस्पेक्टेबल पर्सनालिटी गुरुदेव, बच्चे हैं आपके। दशावतार प्रभु की सर्विस है, किसी पे बोला कॉल प्रभु, अपने शिष्य हैं 40 साल 50 साल छोटे हैं उनसे, प्रभु। और वेरी वेरी हम्बल। आप हो सकता है आप लोगों ने वो वीडियो देखा होगा, नींद में भी आरती कर रहे हैं, पूरी आरती कर रहे हैं। एक बार मुझसे कहते हैं इन मायापुर devotees don't consider me as their GBC. मायापुर की भी GBC है, बोलते मायापुर they don't consider me to be their GBC. They say I'm the pujari in मायापुर। फिर मैंने जो ये बात कही थी रिटायरमेंट की, वो होने के 3 4 साल बाद गुरु महाराज ने एक बार जननीदास प्रभु से कहा आफ्टर आई रिटायर कैन आई बिकम अ पुजारी इन मायापुर? That is my desire. After I retire, I would like to become a pujari in Mayapur. Jayash Prabhu said, why after retirement? You already are pujari in Mayapur. वो पता है सबको, सारे पुजारियों को, महाराज आए हैं मंगल आरती वही करेंगे, अगर जरूरत पड़ी तो मंगल आरती 2 मिनट लेट शुरू होगी तो गुरु महाराज आकर के ही करेंगे। एक पंचतत्व की मंगला आरती और नरसिंह आरती अगर दर्शनार्थी कर सकते हैं तो रेयरली, और शयन आरती अवश्य करेंगे दर्शन। एक दिन सुभाग महाराज को पंचतत्व की मंगला आरती करनी है, जीबीसी मीटिंग का टाइम, महाराज चले गए ऑलरेडी। सुभाग महाराज है वो, आप कह सकते हैं डिट्टो के डिट्टो प्रभुपाद, हाइट में, बोलने में, ड्रेसिंग सेंस में। वो आए ऐसे हिलते डुलते, गुरु महाराज से बड़े हैं 5 साल, हिलते डुलते हैं। गोपाल कृष्ण महाराज आई वांट टू डू पंचतत्व आरती। Yes, please. No, you do aarti every day, so you should also do aarti. You go to Radha Madhava for doing aarti. Guru Maharaj कहते no, I cannot do. क्यों? मेरा अधिकार नहीं है राधा माधव की आरती करना है, मतलब नो, वहां पे सखियां हैं, आई एम नॉट क्वालिफाइड टू डू आरती फॉर राधा माधव। No, I want to do पंचतत्व आरती, you have to do राधा माधव। No, आप कीजिए, मैं एक दिन आरती नहीं करूंगा क्या? नहीं, तो सुभाग महाराज उनको हाथ पकड़ के खींच करके लेकर गए राधा माधव ऑल्टर, आप यहाँ पर आरती कीजिए। It's already 4:33। महाराज लोग के टाइम तो हो ही गया अब। और हमारे प्रभु जी निताई बलराम प्रभु पिछले 40 साल से राधा माधव की मंगला आरती वही करते हैं। वो मायापुर के बाहर कभी नहीं जाते, बहुत रेयरली, ओनली फॉर मेडिकल पर्पस। ऐसा नहीं कि चलो मुझे वृंदावन में ब्रज मंडप परिक्रमा करना,
मायापुर की मंगला आरती, बीमार होंगे तो भी मायापुर की मंगला आरती। रिसेंटली 1 साल पहले, ही इज ऑल्सो 70+, 1 साल पहले 4:20 को यहाँ पे ऐसे दीवार पे ऐसे सर रख करके खड़े, चक्कर आ गए, खड़े, क्या हुआ? चक्कर आ रहा है, जाओ सो जाओ। नहीं, मंगला आरती। खड़ा रहने की हैसियत नहीं है, बोले मंगला आरती करना है। उनके खड़े रह रहे कि पैर पूरे काले पड़ गए। डॉक्टर ने मना किया है उनको खड़ा रहने के लिए। इनफैक्ट बैठ करके वो पैर लटका भी नहीं सकते, उनको पैर को हमेशा बेड पे रखना है, क्योंकि ब्लड फ्लो नीचे जाता है, ऊपर नहीं आता है। फिर भी हर रोज मंगला आरती वही करेंगे। तो वो एक दिन था इन द हिस्ट्री ऑफ मायापुर जब गुरु महाराज ने राधा माधव की आरती की। कभी नहीं करते। Yes, so now we like to say now Guru Maharaj is retired. Now he is a pujari in Mayapur. हरे कृष्णा। His Holiness Gopal Krishna Goswami Maharaj की जय, श्री प्रभुपाद की जय, श्री राधा वृंदावन चंद्र की जय, श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय, श्री गौर निताई की जय, गुरु शिष्य परंपरा की जय, समवेत भक्त वृंद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे। Any photos are there, Project, where Maharaj is doing Radha Madhav's was unexpected. और वो ये सब दिमाग में आता भी नहीं है। I have not seen. ये रेवती रमन प्रभु, तिरुपति टेम्पल प्रेसिडेंट, उनकी कहानी सुनी आपने? सेम। वो नहीं है कोई फोटोग्राफ्स। हम लोग मायापुर वाले ये सब चीज में बहुत खराब है। एडवर्टाइजिंग करना, फोटोग्राफी लेना, पब्लिशिंग करना। मायापुर में पूरे साल में 240 दिनों का उत्सव है, लोगों को पता ही नहीं है। उत्सव क्या सोचते हैं? जन्माष्टमी, राधाष्टमी, रथ यात्रा, गौर पूर्णिमा, नित्यानंद त्रयोदशी, नरसिंह चतुर्दशी, झूलन यात्रा, चंदन यात्रा, और क्या होगा? इतना ही होगा जो हर मंदिर में होता है। और 240 दिनों का उत्सव है हमारे यहाँ पे। हम इतना कुछ करते हैं, हमको उसको एडवर्टाइज करना आता ही नहीं है, बिल्कुल नहीं आता। रोज के ऑलमोस्ट 20 to 25,000 प्रसादम gets distributed. Mayapur has more than 600 ब्रह्मचारी। उसमें से 350-400 ब्रह्मचारी आधा भारत में प्रचार करते हैं। The entire नॉर्थ ईस्ट, यहाँ पे उज्जैन तक, वेस्ट में पूरा एंटायर साउथ इंडिया, हमारे पास इतना किसी को पता ही नहीं। एक बंदा तो निकले जो हमको, हम लोग को एडवर्टाइजमेंट करना सिखाए, हम लोग क्या कर रहे हैं। 8,000 भक्त रहते हैं मायापुर में, किसी को नहीं पता। बिगेस्ट कम्युनिटी, 8,000 भक्तों की कम्युनिटी, इस्कॉन डिवोटीज 8,000। पढ़े हैं एक छोटे से गांव में हम लोग सारे। Maharaj had inspired even Mayapur community for book distribution. Oh yes, actually Delhi has always been number 1 in book distribution. पहले मुंबई था, तो जब राधा पार्थसारथी मंदिर बन गया, उसके बाद जब महाराज ने अपना बेस मुंबई में शिफ्ट किया, तो दिल्ली शिफ्ट किया, तो दिल्ली became number 1. मायापुर was always number 2. जयप्रदा का महाराज ने एक बार बोला, this time we must defeat Delhi. We have to become number 1. घोषणा कर दी। पूरे 22 संकीर्तन बसेस सब लोग जुट गए मैराथन में, डिफीट दिल्ली। रिजल्ट आया, दिल्ली नंबर 1। नेक्स्ट ईयर फिर से जय पताका मार्च, वी मस्ट डिफीट दिल्ली। यस। पिछले साल से स्कोर कुछ हजार किताबें ज्यादा भी की,
रिजल्ट दिल्ली नंबर 1। जयप्रताप महाराज बोलते हैं unless and until you take blessings of Gopal Krishna Maharaj, you will not be able to defeat him. Go take blessings from him. मायापुर वासी जो संकीर्तन भक्त थे सब गए, बोलते महाराज प्लीज गिव अस ब्लेसिंग्स दैट वी कैन डिफीट यू। ये उनके शब्द है डायरेक्टली महाराज को, प्लीज गिव अस ब्लेसिंग्स सो दैट वी कैन डिफीट यू इन बुक डिस्ट्रीब्यूशन। गुरु महाराज कहते हैं यू कैन डिफीट अस होल ईयर नॉट इन मैराथन। तीसरे साल बहुत मेहनत की, वो गंगा सागर मिला है, वो सब जगह पे जाके पूरा ट्राई किया, रिजल्ट दिल्ली नंबर 1। जयप्रताप महाराज बोला गो अगेन। भक्त लोग बोलते ही इज नॉट लिसनिंग, ही सेड मैराथन ऑलवेज यू नो वी कैन विन हिम थ्रू आउट द ईयर बट नॉट इन मैराथन। जयप्रताप महाराज कहते ओके लेट्स गो। जयप्रताप महाराज खुद गए, गोपाल कृष्ण महाराज से कहते हैं महाराज I request you to please bless us so that we can defeat you in book distribution. जयप्रताप महाराज को गुरु महाराज शिक्षा गुरु मानते, संन्यास भी जयप्रताप महाराज से लिया था। तो महाराज if you say so, you can be number 1. रिजल्ट्स आए मायापुर नंबर 1। तो उस टाइम पे उन्होंने कहा, जयप्रताप महाराज कहते only and only by the blessings of Gopal Krishna Maharaj has Mayapur able to defeat Delhi. Next year फिर से जयप्रताप महाराज कहे महाराज this year also we want to defeat you. Yes you can. तो ऐसे 3 साल मायापुर दिल्ली को पराजित कर पाए, only by the blessings of Gopal Krishna। और दिल्ली ने भी बहुत तगड़ी कंपटीशन दिया था। ऑल्सो जब गुरु महाराज का 70th व्यास पूजा थी तो ब्रजविलास प्रभु मुझे और मेरी टीम को लेकर गए एक बड़ा यज्ञ करने के लिए। वी वांट टू डू बिग यज्ञ फॉर योर हेल्थ। गुरु महाराज कहते इट्स नॉट नेसेसरी। No, Guru Maharaj, you are doing so much for TOVP. We really want to do big yajna for you. So Guru Maharaj कहते okay, you want fundraising? No, we have to make this temple. तुरंत दिल्ली मैनेजमेंट को फोन किया, said cancel the entire व्यास पूजा और जो भी कलेक्शन है send it to TOVP। बड़ा मंदिर बन रहा है मायापुर में, पूरा व्यास पूजा को कैंसिल करके जो भी उसका डोनेशन आया है वो सब कुछ टीओवी में लगा दो। नहीं महाराज इतने हजारों लोग आ रहे हैं बाहर से। बोले नो कैंसिल एवरीथिंग, कैंसिल ऑल द रूम्स, कैंसिल द एंटायर व्यास पूजा, वी डोंट वांट अ व्यास पूजा। ब्रजविलास प्रभु ने बहुत प्रयास किया उनको मनाने। फाइनली जयप्रताप महाराज, अम्बरीश प्रभु, भवानंद प्रभु, इन 3 लोगों ने मिलकर जय महाराज को कहा कि महाराज यू मस्ट हैव योर व्यास पूजा। फिर ओके मान गए, यज्ञ भी करवाया। पूछते हैं हाउ डिड यू कम? वी केम बाय फ्लाइट। एवरीबॉडी यस गुरु महाराज। Krishna Chaitanya could have traveled by train. Why did you bring him in flight? That money could have been used for TOVP. गुरु महाराज हमें हर साल कहते थे रिसेंटली पिछले 4-5 साल नहीं जमता इकोनॉमी क्लास में, बहुत छोटी सीट्स हैं, स्टिफ है, नहीं जमता। From next time we will travel business class। शरीर नहीं ले पा। यस गुरु महाराज ट्रैवल करना है तो गुरु महाराज टिकट बुक कराए। देखो बिजनेस क्लास की कितनी है, इतनी है, और इकोनॉमी क्लास की इतनी है। ओके बुक इकोनॉमी क्लास। कभी नहीं गए बिजनेस क्लास। एक भक्त ने दिल्ली मंदिर ने उनके लिए
लग्जरियस कार खरीदी। उनको पता था कि दुनिया इसको एक्सेप्ट नहीं करेगी, फिर भी खरीदी लग्जरियस कार। और एक प्रभुपाद जी के शिष्य को साथ में ले लिया बात करने के लिए, क्योंकि पता है गुरु महाराज ये गाड़ी में बैठेंगे नहीं। गुरु महाराज एयरपोर्ट पे उतरे, गाड़ी आई पिकअप करने के लिए, गाड़ी देख के कहते हैं किसकी गाड़ी है? गुरु महाराज के लिए वेरी क्लियर, इस्कॉन का, इस्कॉन गेस्ट हाउस, चाहे वो कैसा भी हो। ये किसकी गाड़ी है? गुरु महाराज आपकी है। नहीं है, मतलब गुरु महाराज आपके लिए खरीदी है, मेरे लिए खरीदी है। तब तक मैं प्रभुपाद से कहा, महाराज आई वांट टू स्पीक टू यू। कम से क्विकली महाराज, वी हैव टू लेट, कम से बिठा दिया गाड़ी में, जा रहे हैं। महाराज से बात करते रहे, पूरा प्लांट था, पूरा क्राइम है ये, पूरा प्लांट क्राइम था। बात करते रहे। दिल्ली मंदिर बस पहुंचने वाले 1 किलोमीटर दूर है। महाराज कहते स्टॉप द कार। As a sannyasi, I cannot go to the temple in this luxury car. I walk. उतर गए, चल के गए मंदिर और बोला sell this car immediately. I cannot own a car. Sell it. लोग गुरुकुल में से हर साल गौर पूर्णिमा के टाइम पे बुक स्टॉल लगाते थे, गुरुकुल पब्लिकेशंस की, जो गुरुकुल की किताब है उसको गुरु महाराज आते थे, देखते थे। और उस टाइम हम लोगों ने एक बोर्ड गेम बनाई थी बेस्ड ऑन हरिनाम, स्नेक्स एंड लैडर्स। छोटा सा लड़का था 10-11 साल का, जो बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा है। गुरु महाराज आए, किताब है सत्क्रिया सारा दीपिका, मतलब सारे संस्कार की विधि उसमें लिखी है, गोपाल भट्ट गोस्वामी की किताब है। गुरु महाराज कहते हैं हाउ मच? महाराज 600 रुपीज, गिव हिम 600। किताब खरीद ली तो खुश हो गया, मेरे पास आता है, कहता है हे योर गुरु महाराज बॉट अ बुक फ्रॉम मी। अच्छी बात है। दूसरे दिन गया प्रतिष्ठा विधि लेकर के, इसमें लिखा कि प्राण प्रतिष्ठा कैसे करनी चाहिए। महाराज महाराज बोलते हाउ मच? 500। ओके। तीसरे दिन लेके गया कुक बुक, महाराज ने वो भी खरीदी। हमारे पास तक टोटल 10 बुक्स थे। 10 दिन उसने हर रोज एक एक किताब ला करके दी गुरु महाराज। सारी किताब खत्म हो गई तो गेम लेके गया। तो महाराज योर डिसाइपल कृष्ण चैतन्य मेड दिस गेम। हाउ मच? ओके, गेम खरीद दी गुरु। Why? Just to inspire him for doing book distribution. 10 साल का बच्चा, गेम भी खरीद ली उससे। मुझे जाके बोलता है I sold your game to गुरु महाराज। पागल है वो, यहाँ से कुछ स्नेक्स एंड लैडर्स वो भी बेच रहा है। वो बोल भी रहा है कि your disciple कृष्ण चैतन्य made, would you like to buy? महाराज वो गेम को खरीद रहे हैं। इतना शर्म आया। मैं शाम को गया गुरु महाराज को सेवा में, बोलते गुरु महाराज सॉरी योर गेम। इतना शर्म आ रहा है मुझे, फ्री में देना चाहिए ऐसा कि गुरु महाराज ने मेड दिस गेम, हैव अ लुक। गुरु महाराज ने क्या किया उसका, पूरा गेम देखा, उसके रूल्स पढ़े, फिर कोई भक्त आया जिसके पास एक छोटा बच्चा था, वो गेम उसको गिफ्ट में दे दिया। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। ऐसा लग रहा था कि अनंत काल तक ही चलते रहे, समय का पूरा बोध ही नहीं हुआ। चाहते हैं कि ऐसे गुरु महाराज के ऐसे अनंत गुणगान है, ऐसे सुनते रहे। परम सौभाग्य था कि आज स्वयं कृष्ण चैतन्य प्रभु मायापुर के और खुद के निजी भक्ति महाराज के साथ संबंध उन्हें शेयर किया इतने खुले दिल से। हम सब लोग ऐसे ऑल कैंडिड इन दिस मोमेंट्स, वेरी ग्रेटफुल टू टू टॉक दिस टाइम। अभी 8 बजे लोगों से वो विधि के लिए जाना है हमको, तो
बहुत कम टाइम है, कभी हो जाए, बहुत ही कम समय में उन्होंने ये निवेदन को स्वीकार किया, तो हम प्रभु जी का आभार व्यक्त करेंगे। एक बार हरे एक बार हरि बोल बोल दिया, हरि बोल। मुझे गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज की जय, श्री प्रभुपाद की जय, गौर हरि प्रेमानंदे। आशा करते हैं क्रोधी जब भी इधर पुणे में आएंगे और किसी मंदिर में आएंगे तो कृपया करके अपना संग हमें इधर प्रदान करें। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। Krishna, Hare